देश में जब किसी ऑफिसर, कारोबारी या फिर नेता हो उस पर भ्रष्टाचार, घोटाला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है तो एसीबी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई या फिर ईडी ऐसी कोई बड़ी एजेंसी कार्रवाई करती है। लेकिन कई बार जांच में देरी हो जाती है जब मामला इनकम टैक्स से जाकर जुड़ जाता है। आयकर विभाग से जुड़े हुए गोपनीयता के नियम और कानून इस एजेंसी की जांच को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी दीवार का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में यही वजह कि आज भी कई घोटालों की जांच जो है अटकी हुई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से लेकर कोल घोटाला, डीएमएफ घोटाला समेत कुल 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की जांच सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू कर रही है। लेकिन जांच एजेंसियों को जांच में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सभी घोटालेबाज आरोपी तो धर दबोचे गए हैं, लेकिन इन्हें पैसा देने वालों में किसी को भी नहीं पकड़ा जा सका है। कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ का शराब घोटाला है। घोटाले में 13 लोगों की गिरफ्तारी, 28 से ज्यादा आबकारी अधिकारियों को मिला पैसा। छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ से ज्यादा का डीएमएफ घोटाला। ईडी ने 16 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। 7,000 पन्नों से अधिक चालान में 570 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। 9 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ में अलग अलग घोटालों को मिलाकर हजारों करोड़ का घोटाला किया गया। जांच एजेंसियों ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें पैसे देने वाले अब जांच एजेंसियों के सामने आने से बच रहे हैं, क्योंकि ऐसे में उन्हें कानूनी कार्रवाई में फंसने का डर है और साथ ही जो उन्होंने पैसा दिया है उसकी जानकारी आयकर तक जाएगी। इससे आयकर विभाग का फंदा उनके गले में फंस जाएगा। आयकर विभाग को 3 गुना पेनल्टी भी देनी होगी और साथ ही कानूनी पेंच में भी फंसना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है यदि एजेंसी आरोपी की संपत्ति, ट्रांजैक्शन और आय का ब्यौरा खंगालना चाहती है, यह काम इनकम टैक्स की अनुमति के बिना संभव नहीं है। आईटी एक्ट 1961 की धारा 138 के तहत टैक्स पेयर्स की जानकारी गोपनीय है। आईटी विभाग सरकारी एजेंसियों को यह जानकारी सरकार की अनुमति से देगा या फिर कोर्ट के आदेश पर यह जानकारी दी जा सकती है। जांच एजेंसियों के पास अक्सर पीएमएलए या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कड़ी समय सीमा होती है। पीएमएलए की जांच में कई बार यह गोपनीयता जांच की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ईडी या सीबीआई अगर तुरंत टैक्स रिकॉर्ड नहीं पा सके तो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार समेत अलग अलग घोटालों की जांच के लिए अलग अलग जांच एजेंसियां बनाई गई हैं, जिनके द्वारा अलग अलग मामलों की जांच की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो दोषी आरोपी होता है उसकी आयकर संबंधित जानकारी लेने के लिए आयकर विभाग के कुछ नियम कानून है, जिसके चलते जांच एजेंसियों को आयकर विभाग को पत्र लिखना होता है, जिसके बाद आयकर विभाग उन्हें उस व्यक्ति की जानकारी देता है। कई बार इस प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता है और इसके चलते जो दोषी व्यक्ति है उसके कई बार सबूत जो हैं वो मिट जाते हैं या फिर उसे लंबा समय इसमें लग जाता है, जिसके चलते कई बार जांच में भी देरी होती है। कैमरा पर्सन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सन, NH 24/7 रायपुर।